तासीर स्पर्मोजेन स्पर्म ग्रोथ प्लस थेरेपी। क्या आपका घर बच्चों जैसी नेमत से महरूम है? आप स्पर्म की कमी से परेशान हैं तो अब परेशान होना छोड़ दें। इसके मुतालिक इलाज के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक मर्दाना बांझपन है। आज इस प्रोग्राम में मर्दाना बांझपन से मुतालिक तमाम मालूमात शेयर करूंगी। नाज़रीन, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि मर्दाना बांझपन क्या है। जब मियाँ बीवी 1 साल तक रिश्ता या ज़वाज में मुंसलिक होकर दुरुस्त हुकूक ज़ौजी अदा कर रहे हों और इसके बावजूद 1 साल तक औरत हमला ना हो तो इसे बांझपन कहा जाता है। नाज़रीन, शादीशुदा जोड़ों में शादी के पहले साल हुसूल हमल का इम्कान 80% होता है, जबकि शादी के दूसरे साल इसी इब्तदाई 100% में से हमल की कामयाबी का इम्कान 10% तक रह जाता है। नाज़रीन, बांझपन मर्दों और औरतों दोनों में पाया जाता है, लेकिन मर्द हजरात अपने आप को बांझ नहीं समझते और ना ही इलाज की तरफ कोई खास तवज्जो देते हैं। नाज़रीन, मर्दों में बांझपन की 2 इकसाम हैं, प्राइमरी इनफर्टिलिटी एंड सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी में वो शादीशुदा जोड़े आते हैं जो अभी तक औलाद जैसी नेमत से महरूम है, यानी जिनके यहाँ कोई औलाद ना हुई हो। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में वो शादीशुदा जोड़े आते हैं जिनके यहाँ एक औलाद हो लेकिन वो मजीद औलाद पैदा ना कर पा रहे हैं। इसके अलावा मर्दाना बांझपन की सबसे बड़ी वजह इंसानी स्पर्म में कमी है, जो खुशियों में पैदा होते हैं। हर बार बच्चे की पैदाइश के लिए जरूरी है कि सीमन में स्पर्म की क्वालिटी और मिकदार मुनासिब हो। ये स्पर्म मर्द और औरत के मिलने के बाद मर्दाना ज़िद नस्ल से खारिज होकर औरत के रहम में पहुंचकर औलाद पैदा करने का बाइस बनते हैं। नाज़रीन, स्पर्म की 3 किस्म की बीमारियां हैं, लिगोस्पर्मिया, नेक्रोस्पर्मिया, एज़ोस्पर्मिया। नंबर 1, लिगोस्पर्मिया। मर्दाना बांझपन की एक वजह मनी में स्पर्म की तादाद का कम होना है। मनी में स्पर्म की मुनासिब तादाद 200 मिलियन से 600 मिलियन होती है। 50 मिलियन एक्टिव स्पर्म हो या 50 मिलियन एक्टिव से कम हो तो वो औलाद पैदा नहीं कर सकता। नाज़रीन, अगर स्पर्म की मुनासिब तादाद 120 मिलियन से कम हो तो लिगोस्पर्मिया होगा। 1 मिनट में 50,000 स्पर्म पैदा होते हैं, 1 दिन में 72 मिलियन, और ये स्पर्म 84 यौम में मैच्योर होते हैं। सेकेंड नंबर, नेक्रोस्पर्मिया। ये बांझपन की एक ऐसी किस्म है जिसमें सीमन में स्पर्म मौजूद तो होते हैं लेकिन वो जिंदा नहीं होते और मुर्दा होने की वजह से इस काबिल नहीं होते कि हमल करार पा सकें। थर्ड, एज़ोस्पर्मिया। सीमन में स्पर्म की बिल्कुल गैर मौजूदगी एज़ोस्पर्मिया कहलाती है। इस बीमारी में स्पर्म बिल्कुल पैदा ही नहीं होते और सीमन में स्पर्म बिल्कुल पैदा ना होने का सबसे बड़ा सबब इन्फेक्शन है। आगे एज़ोस्पर्मिया की मज़ीद 2 इकसाम है, ऑब्स्ट्रक्टिव, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया अगर हुस्से साइज में नॉर्मल हो और हार्मोन लेवल भी नॉर्मल हो तो ज़िद नस्ल के दरमियान नालियां बंद होने को ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया कहते हैं। ये मर्ज खुशियों से मादा तौलीद बाहर निकालने वाली नालियों पर चोट लगने या इनमें नुक्स पैदा होने की वजह से होता है। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव, इस बीमारी में सीमन में स्पर्म का पैदा ना होना खुशियों की वजह से होता है, जिसकी वजह टेस्टिकल्स में नुक्स होना, इसके अलावा टेस्टिकल्स में पैदाइशी नुक्स होना, हार्मोन लेवल नॉर्मल ना होना, खुशियों का इन्फेक्शन और तेज बुखार इसकी वजह बनता है। नाज़रीन, मर्दाना बांझपन खुशियों की वजह से भी हो सकता है। खुशियों की 2 बीमारियां हैं जो स्पर्म प्रोड्यूस करने में हाइल होती हैं, हाइड्रोसील एंड वेरिकोसील। हाइड्रोसील की बीमारी में खुशियों के ऊपर गोश्त बढ़ जाता है, जबकि वेरिकोसील की बीमारी में खुशियों के साथ साथ नालियां भी फूल जाती हैं। तासीर दवाखाना एंड तासीर हर्बल फार्मा प्राइवेट लिमिटेड के माहिरीन ने साल की रिसर्च के बाद इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए मुख्तलिफ मुरक्कबात और जड़ी बूटियों की आमेज़श से एक नुस्खा तरतीब दिया है, जिसका नाम तासीर स्पर्मोजेन स्पर्म ग्रोथ प्लस थेरेपी है। इस कोर्स के इस्तेमाल से हर तरह का इन्फेक्शन खत्म हो जाता है। ये कोर्स मादा जलीद में स्पर्म की तादाद को बढ़ाकर औलाद के काबिल बनाता है। इस कोर्स में शामिल कीमती और देसी मुरक्कबात न सिर्फ मादा जलीद को बढ़ाने बल्कि इसे गाढ़ा करने में भी मौसर है। इसके इस्तेमाल से ओलिगोस्पर्मिया, एज़ोस्पर्मिया, नेक्रोस्पर्मिया जैसी बीमारियों से मुकम्मल तौर पर निजात मिल जाती है। ये मर्दों के जरसुमा हयात में होने वाली तब्दीलियों की अफसाशी हार्मोन HGH के स्पर्म की सतह में इजाफा करता है। बेऔलाद अफराद के स्पर्म कम हो तो इनके स्पर्म्स को नॉर्मल हालत में लाता है। ये कोर्स किरम मनी की कमजोरी और इसके कुदरती तनासब को दुरुस्त करके इसके काम को ठीक करता है। इसके अलावा ये कोर्स टेस्टिकल्स के मसाइल हाइड्रोसील और वेरिकोसील को खत्म करता है और इनको दोबारा होने से रोकता है। इसके अलावा ये स्पर्म की अफजाइश को मुश्किल बुनियादों पर बहाल करता है। ये कोर्स सीमन में मौजूद पस सेल को खत्म करता है और दोबारा होने से रोकता है। स्पर्म मोर्टेलिटी यानी स्पर्म की हरकत सकनात और स्पर्म मॉर्फोलॉजी यानी स्पर्म की शक्ल और सूरत को बेहतर और दुरुस्त हालत में लाकर तमाम मसाइल को दूर करके आपकी औलाद को खुश शक्ल, सेहतमंद और मुकम्मल खदोहाल के साथ जन्म देने में मामून है। नाज़रीन, इस कोर्स के इस्तेमाल से आप भी अपने आंगन को बच्चों की मुस्कुराहट से महका सकते हैं और अपनी जिंदगी में औलाद की कमी को पूरा कर सकते हैं। आज ही तासीर दवाखाना का ये कोर्स इस्तेमाल करें और अपनी अधूरी जिंदगी को मुकम्मल करें। इसका इस्तेमाल कुदरती तरीके से स्पर्म की पैदाइश में इजाफा करता है। इससे अपनी सदाबहार खुशियों को हमेशा कायम रखें। नाज़रीन, इसके मुतालिक मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें और हमारा यूट्यूब चैनल तासीर दवाखाना विजिट करें। अगले प्रोग्राम तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।